एमीन को एमाइन भी पढ़ा जा सकता है, और आप लोगों ने पढ़ा था कि एमीन या एमाइन कंपाउंड बनाए जाते हैं अमोनिया से। कोई भी एमीन कब बनाया जाता है? जब आप अमोनिया के सूत्र से या अमोनिया के अणु से हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हो, और आप जितने हाइड्रोजन परमाणु को अमोनिया के फॉर्मूले से हटाते हो, उतने हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर या तो एल्किल समूह लगा देते हो या एरिल समूह लगा देते हो। जैसे ही आप एल्काइल या एराइल समूह लगा देते हैं, जो भी यौगिक बनकर तैयार होता है उसको एमीन कहा जाता है। ऐसा हम लोगों ने पिछली क्लास पर पढ़ रखा है। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कि एमीन यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, या सामान्य शब्दों में अगर मैं बोलूं तो एमीन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यही बात को लिखने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है एमीन्स का वर्गीकरण। अच्छा, एमाइन या एमीन कंपाउंड का वर्गीकरण अगर देखा जाए, बहुत प्रकार के एमीन यौगिक हैं, और क्योंकि बहुत प्रकार के एमीन यौगिक हैं, उनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण भी किया गया है। मैं सबसे पहले प्रकार से वर्गीकरण लिखता हूं। देखो लिखा है, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल या एरिल समूहों की संख्या के आधार पर। मतलब मेरे कहने का अर्थ है, एक बार नाइट्रोजन परमाणु से केवल एक बार एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ेगा, फिर एक बार नाइट्रोजन परमाणु से केवल दो बार एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ेगा, एक बार नाइट्रोजन परमाणु से 3 बार एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ेगा। इस प्रकार से आप एल्माइन या एमीन कंपाउंड को कितने भागों में डिवाइड करते हो। तो भैया समय को बर्बाद किए बिना तुरंत लिखना स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए एल्काइल या एराइल ग्रुप की संख्या के आधार पर एमीन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, सीधे पहले प्रकार को हेडिंग बना देता हूं। पहले प्रकार के एमीन होते हैं 1 डिग्री एमीन। अच्छा, 1 डिग्री एमाइन को ही कहते हैं प्राथमिक एमीन। तो अगर आपसे कभी भी पूछ लेता है कि प्राथमिक एमीन क्या है, सेम अर्थ है, प्राथमिक एमीन। तो पहले इस बात को पढ़ते हैं कि प्राथमिक एमीन होता क्या है। तो लिखते हैं, देखो इसमें नाइट्रोजन परमाणु के साथ केवल एक एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, या ऐसा भी लिख सकते थे कि जुड़ा होता है। अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला देखने को मिल जाए जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के साथ कोई ऐसा एमीन देखने को मिल जाए जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास केवल एक या एरिल ग्रुप जुड़ा हो या एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, आप ऐसे फॉर्मूलों को या ऐसे यौगिकों को कहते हो प्राथमिक एमीन। इसका मतलब जानते हो ना क्या होता है? प्रेजेंट रहता है या उपस्थित होता है। भैया अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो इसको लिख लेना, उपस्थित होता है। अब देखो, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिनमें ऐसे एमीन यौगिकों को पढ़ा जाए जिसमें से आपने केवल एक एल्काइल या एक एराइल ग्रुप को यूज कर रखा है। तो जरा थोड़ा सोचने वाली भी बात है। बेटा, अमोनिया का सूत्र होता क्या है? NH3। अगर आपको केवल और केवल एक एल्काइल या एक एराइल ग्रुप यूज करना है तो आप इससे केवल एक हाइड्रोजन को हटाओगे भी, और 3 में से केवल एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 2। और उस जो हाइड्रोजन को आपने हटा रखा है उसकी जगह पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा दो। तो भैया मैंने मेथाइल ग्रुप को लगा रखा है इसकी जगह पर, और इस जगह फॉर्मूला भी पूछेगा क्या है, तो बेटा CH3 का नाम देते हैं मेथाइल, और बेटा NH2 को कहते हैं एमीन। एक और फॉर्मूले को देखते हैं। देखो, अमोनिया का सूत्र था NH3, तो मैंने उससे एक हाइड्रोजन हटाया। अभी भी 2 हाइड्रोजन परमाणु अमोनिया के सूत्र पर अटैच हैं, और मैंने इस बार ग्रुप जो है लगा दिया है C2H5। और बेटा C2H5 के साथ अगर NH2 लिखा हो तो C2H5 को कहते हैं एथाइल, और बेटा NH2 को बोलते हैं एमीन। तो इस कंपाउंड का नाम है एथिल एमीन। एक और देखो फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन इस बार भी काम वही करेंगे।
अमोनिया का सूत्र जरूर NH3 रहेगा, और उस NH3 में से मात्र एक ही हाइड्रोजन को हटाना भी है, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2। और जो हाइड्रोजन हटाया गया है उसकी जगह तो खाली पड़ी है। उस हटे हुए हाइड्रोजन की खाली जगह पर कोई आप केवल एक ग्रुप लगा सकते हो, तो मैंने इस जगह पर ग्रुप लगा दिया है C6H5। इसको जानते हो क्या कहते हैं? फेनाइल या फेनिल। तो इसका एक नाम तो देखो ये हो गया फेनिल एमीन। ध्यान रखना इसका एक और नाम मैंने कल लिखाया था, एनिलीन है इसका नाम। तो एनिलीन नाम भी इसका बहुत फेमस नाम में से एक है। तो अगर आपसे कभी प्राथमिक एमीन की बात करेगा या प्राइमरी एमीन की बात करेगा या 1 डिग्री एमीन की बात करेगा, बेटा ये सारे के सारे एमीन जो हैं ये 1 डिग्री हैं। अगर आप लिखना भी चाहते हो तो नामों के लेफ्ट पहले आप इसको 1 डिग्री लिख सकते थे। आप नाम के पहले अगर 1 डिग्री लिख लेते बेटा, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक तो देखने से ही पता चल जाता है। अच्छा, 1 डिग्री एमीन की पहचान भी कैसे होती है? बस इतना ध्यान दो कि अमोनिया के सूत्र से हाइड्रोजन कितना गायब है? 1 गायब है, 1 डिग्री की पहचान है ये। अब आता है कि पहला तो हो गया प्राथमिक एमीन, दूसरे नंबर पे कौन सा एमीन आता है? तो भैया यहां लिखे देते हैं, देखो 2 डिग्री एमीन, या बेटा इसी को कहते हैं द्वितीयक एमीन। और अगर द्वितीयक एमीन की बात करें तो परिभाषा बिल्कुल आसान है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु के साथ केवल 2 एल्किल या एरिल ग्रुप उपस्थित रहते हैं, या बेटा ऐसे ही लिख देते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। द्वितीयक एमीन की आपसे बात कर रहा, द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के साथ 2 एल्काइल ग्रुप या 2 एराइल ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। देखो इसके सूत्र, और सूत्र के साथ कुछ के तो नाम भी पढ़ने सीखते चलो यहीं से। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में बात आएगी सर जी द्वितीयक के लिए हम नाइट्रोजन परमाणु से कितने हाइड्रोजन हटाएं? तो भैया अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ध्यान से देखना इसको, NH3 तो सूत्र होता है, और द्वितीयक बनाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिए तो बेटा हाइड्रोजन बचेगा केवल कितना? 1। और आपने जो 2 हाइड्रोजन हटाए हैं उनकी जगह पड़ी है खाली, तो उस खाली जगह पर आपने ले रखा है हम या तो एल्किल ग्रुप लगाएंगे या तो एरिल ग्रुप लगाएंगे। लगा लेते हैं। देखो मैंने एक तरफ एल्किल ग्रुप में CH3 को लगा रखा है, और एक तरफ एरिल ग्रुप में मैंने किसी दूसरे को लगा लेते हैं, एल्किल ग्रुप ही लगा लेते हैं, C2H5 को लगा रखा है। या अभी के लिए एक काम करते हैं, चलो लिखा रहने दो। एक और सूत्र बेटा बताते हैं। मैंने एक तरफ नाइट्रोजन में से CH3 को लगा रखा और मैंने दूसरी ओर भी CH3 लगा रखा है। तो अमोनिया के सूत्र से 2 हाइड्रोजन गायब किए, तब 2 ग्रुप लगाएं। अच्छा, ये ग्रुप ऐसे भी लगा सकते थे आप, देखो कैसे। एक और सूत्र लिखते हैं, उसमें पहचानते हैं। आप NH लिखा रहने देते, आप ऊपर लिख लेते CH3, और बेटा मैं नीचे लिख लेता हूं C6H5। अगर ऐसा भी लिखा है तो बेटा ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, केवल लिखने के तरीके आपने बदल रखे हैं। एक और सूत्र लिख लेते हैं, फॉर्मूला देखो कैसे लिख लेते हैं। अच्छा, C6H5 ग्रुप को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और बेटा अगर आप इनके नामों को पढ़ना स्टार्ट करते हो, देखो नामों को कैसे पढ़ते हैं। देखो पहले इसको पढ़ते हैं, इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, तुमको अच्छा लगेगा इसका नाम। अच्छा जरा देखो मेथाइल ग्रुप कितनी बार है? 2 बार है। और मैं कहता हूं कि हो सकता है ऐसा भी कि तुम्हारे पास एथाइल ग्रुप 2 बार मिल जाए।
अगर मिथाइल ग्रुप 2 बार मिल जाए तो डाई मिथाइल, और बेटा NH को अभी भी हमने क्या नाम दे दिया है, एमीन। तो डाई का मतलब 2 बार, मिथाइल का मतलब CH3 और एमीन तो फॉर्मूला ही है। अब इधर आ जाते हैं। अब मैंने इस फॉर्मूले को देखा तो मुझे एक और मिथाइल ग्रुप दिखता है और दूसरी ओर दिखता है एथाइल ग्रुप। तो बात आएगी सर जी मिथाइल ग्रुप और एथाइल ग्रुप में पहले किसको पढ़ें? तो देखो अलग अलग दिमागों पे अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। किसी के दिमाग में आएगा पहले लिखा है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल को पढ़ो। किसी के दिमाग में आएगा एथाइल को बाद में पढ़ लो। तो कोई कहेगा सर जी एथाइल को ही पहले पढ़ लेते हैं, मिथाइल को बाद में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, रूढ़ पद्धति के नाम को पढ़ते समय अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का बहुत अच्छे ढंग से याद रखते हैं। अच्छा, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का कार्य क्या रहेगा? बेटा एथाइल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है ई से, ऐसा कहीं लिखा भी होगा आपने शायद, ये देखो। और मिथाइल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एम से। तो रूढ़ पद्धति में, निरर्थक पद्धति में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बहुत बड़ा काम है। और उसके आधार पर जैसे ही मैंने देखा तो मैंने देखा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। क्योंकि ई पहले आता है, ई से एथाइल को पहले पढ़ा जाएगा। तो हम देखो इसको क्या लिखेंगे, एथाइल। और बेटा एथाइल पढ़ने के बाद अब आ जाते हैं CH3 को पढ़ते हैं, मेथाइल। और बेटा लास्ट में NH को हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, एमीन। ये तो बहुत देर से हम लोग इसको एमीन बोलेंगे और बोलते भी रहेंगे आगे समय तक। बस नाइट्रोजन दिख भर जाए तो एथाइल, मेथाइल, एमीन इस फॉर्मूले का नाम है। अच्छा इसका पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, ये मेथाइल है और नीचे जो C6H5 लगा है इसको कहते हैं फेनिल या फिनाइल। स्पेलिंग स्टार्ट होती है P से और स्पेलिंग स्टार्ट होती है M से। तो मेरे ख्याल से अल्फ़ाबेट में अगर देखें तो M पहले आ जाता है। तो क्योंकि M पहले आ जाता है इस बार मेथाइल पहले पढ़ा जाएगा और फेनिल या फेनाइल पढ़ा जाएगा बाद में। और बेटा NH को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एमीन। काहे? तुम लोग नाम पढ़ना समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? आ रहा है? ठीक है। अच्छा C6H5 आप चाहे लिख दें और चाहे उसी C6H5 को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें, बात तो एक ही है। ये भी C6H5 है, ये भी 6H5 है। इसका मतलब C6H5 ग्रुप कितनी बार है, 2 बार। और दोनों बार इसका नाम क्या पढ़ेंगे, फेनिल। तो क्या इसका नाम ऐसा नहीं कर सकते, डाई? हाँ यार सही तो है। और नाम के लास्ट में लिखेंगे एमीन। तो मेरे अंदाजा है कि आप लोग द्वितीयक एमीन को पहचान चुके हो गया, 2 डिग्री एमीन को। तो 2 डिग्री एमीन में आपने अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटाए होते हैं और दोनों हाइड्रोजन की जगह पर अपने हिसाब से अलग अलग ग्रुप लगाए होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, दोनों ओर के ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों ओर के ग्रुप आपस में समान भी हो सकते हैं। दोनों ओर लगे हुए ग्रुप एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं और दोनों ओर लगे हुए ग्रुप एरिल भी हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्काइल ग्रुप हो, दूसरा एराइल ग्रुप हो, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी 2 ग्रुप लगा सकते हो अलग अलग। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और बेटा द्वितीयक को पढ़ चुके हैं, अब आते हैं तृतीयक एमीन पर या 3 डिग्री एमीन पर। तृतीयक एमीन। और बेटा परिभाषा तो बिल्कुल आसान है मेरे ख्याल से। अब इसकी परिभाषा तो मुझे दोबारा से बतानी भी नहीं पड़ेगी। यहां जहां आपने केवल 2 परमाणु लिखे थे वहां कितने लिख देने हैं, 3। तो लिखते हैं इसमें नाइट्रोजन एटम के साथ केवल 3 एल्किल या एरिल ग्रुप। अब देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखो, ग्रुप को GRP भी लिख सकते हैं
ग्रुप को पूरा स्पेलिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जीपी भी लिखा है, इसका भी मतलब क्या है, ग्रुप या समूह। 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप, इसमें नाइट्रोजन एटम के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं या उपस्थित होते हैं। जुड़े होते हैं। अब बेटा देखो, परिभाषा तो मैंने लिख ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूले की पहचान करना, फॉर्मूले को लिखना और उसके नाम को बता पाना। बाकी मैं तो क्या कहता हूं, छोटे क्लास के बच्चों को भी बता दिया जाएगा। तो अगर पहली बार 1 लिखा है तो वो दूसरी बार बता देना है, परिभाषा में 2 लिखाना, और तृतीयक को देखकर वो अपने आप कितना लिखाएगा, 3। तो परिभाषा में एक ही जगह चेंज केवल हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 कर दिया, और यहाँ पर कितना कर दिया है, 3। तो डेफिनेशन में तो कोई चेंज हम मानते नहीं, इसको इतना चेंज ना कर पाओगे, सब बेकार है, समझ लो। लेकिन मेन अगर अंतर देखा जाए, डिफरेंस, तो वो डिफरेंस है फॉर्मूले का। देखो भैया कैसे बनाते हैं तृतीयक का। तृतीयक का एग्जाम्पल देखो। अच्छा, इस बार अमोनिया के सूत्र से तीनों हाइड्रोजन हटा देने हैं, और अगर अमोनिया के सूत्र से तीनों हाइड्रोजन हटा देंगे तो देखो भैया केवल नाइट्रोजन बचेगा। और आप सोचो, अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो तीनों हाइड्रोजन की जगह खाली पड़ी है। भाई तीनों हाइड्रोजन हट गए तो तीनों की जगह खाली पड़ी है, पहले हाइड्रोजन की, दूसरे हाइड्रोजन की और तीसरे। अब आप इन तीनों हाइड्रोजन की जगह पर समान ग्रुप भी लगा सकते हो, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि नाइट्रोजन परमाणु की जो तीनों संयोजकताएं रह गई हैं उन पर ग्रुप जो है वो डिफरेंट भी लगा सकते हो। CH3 C2H5, और मैंने यहां पर भी अभी C2H5 ही यूज कर रखा है। एक और फॉर्मूला अलग बनाएंगे जिसमें तीनों ग्रुप अलग कर देंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल में इसमें तीनों ग्रुप सेम थे, इसमें 2 ग्रुप सेम थे, और अब ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे कि तीनों ग्रुप डिफरेंट कर देंगे, तो हर एक प्रकार का फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और हर एक ग्रुप इस बार डिफरेंट। तो इस तीनों ग्रुपों को भैया मैंने अलग अलग कर दिया। अब बेटा नाम पढ़ लेते हैं। देखो इसका नाम पढ़ोगे, देखो ये भी मेथाइल ग्रुप, मेथाइल ग्रुप, और लास्ट में भी मेथाइल ग्रुप। तो मेथाइल ग्रुप कितनी बार यूज किया जा रहा है, 3 बार। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, ट्राई मेथाइल, और बेटा एन को देखकर मैंने क्या बता दिया, एमाइन। अब थोड़ा सा याद रखना इसमें से कि भैया ये एथाइल ग्रुप, ये एथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। अगर अल्फाबेट पर चलने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ई हमें पहले मिल जाएगा, और क्योंकि ई पहले मिल जाएगा एथाइल ग्रुप को पहले पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, एथाइल ग्रुप 2 बार आ गया है क्या, तो इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, डाई एथिल या एथाइल दोनों सेम चीज है, डाई एथाइल, और फिर इसके बाद मेथाइल, और बेटा अंत में हम क्या लगाते हैं, एमीन। लास्ट वाले फॉर्मूले पर चलते हैं और इसके भी नाम को पढ़ते हैं। अरे इसमें तो तीनों ग्रुप अलग अलग हैं, ये है एथाइल, मेथाइल, और इसको कहते हैं फेनिल या फेनाइल। तो मैं क्या सोचता हूं, इन तीनों ग्रुपों में से ई की स्पेलिंग पहले स्टार्ट होगा इसका, दूसरे नंबर पे ये और लास्ट नंबर पे ये आएगा। तो पढ़ते हैं पहला एथाइल, फिर CH3 ग्रुप को पढ़ेंगे मेथाइल, और फिर एक और ग्रुप बचता जाता है फेनाइल। बेटा जगह आगे नहीं है तो मैं नीचे एमीन लिखे देता हूं या एमाइन। तो इस प्रकार से बेटा इन तीनों कंपोनेंट के, तीनों कंपाउंड के फॉर्मूले हो गए। अच्छा, इसके बाद भी एक प्रकार का और बनता है एमीन यौगिक, तो उसको भी देखो 3 डिग्री के बाद भी बनता है एक प्रकार का यौगिक, तो उसको भी मैं हेडिंग बना देता हूं। उसको कहते हैं चतुष्क। अमोनियम लवण। हालांकि इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना,
कि जो चतुष्क अमोनियम लवण है उसके जो गुण हैं वो बाकी के इन तीनों एमीन कंपाउंड से बिल्कुल अलग है। और इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वैसे तो सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु केवल 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक बात को और याद रखें, पी ब्लॉक वाले चैप्टर पर हम लोगों ने बात की थी, नाइट्रोजन बनाता तो 3 ही बॉन्ड है, लेकिन जब मैक्सिमम क्षमता पर आ जाती है बात तो नाइट्रोजन 3 नहीं बल्कि फिर उस समय 4 बॉन्ड बनाता है। और 4 बॉन्ड बनाता कब है? 4 बॉन्ड तब बनाता है नाइट्रोजन जब वो अमोनियम के फॉर्म में आ जाता है। अब बात करेंगे 4 परमाणु अमोनियम, ये सारी बातें क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो देखो सुनो। अमोनिया के सूत्र में मैंने कल ही आपको बताया था पहले, और हम उसी जगह पर लिख दे रहे हैं जहां पर हमने बताया था, जिस एरिया पर। क्या है ना कि जैसे उसी एरिया पर लिखेंगे तो तुम लोगों को पीछे वाली बातें, फ्लैशबैक वाली बातें याद आ जाएंगी। बेटा हमने यहां अमोनिया का सूत्र लिखा था और तुमसे एक बात और बोली थी कि अमोनिया के परमाणु पर, अमोनिया के फॉर्मूले पर नाइट्रोजन के परमाणु पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और शायद उसको यह भी हमने बताया था कि ये वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया है। इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई व्यक्ति ने पहली बार ये जोड़ा देखा है तो उसको ऐसे समझा सकते हैं हम कि बाबा नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, परमाणु क्रमांक होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, तो 2,5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो बॉन्ड बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी ऊपर रखे हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉनों ने अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया है। तो देखो होता क्या है, जब अमोनिया के सूत्र को देखा गया और इस बार हमने इस बात को भी देखा, इस घटना को, कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी उपस्थित था। कहोगे सर जी इतने फॉर्मूले बना दिए, आज तक लोन पेयर ना बनाया तुमने, आज लास्ट में लोन पेयर क्यों बना रहे हो? बेटा अब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन बनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैक्सिमम कितने ग्रुप इससे जुड़ सकते हैं? तो 3। जानते हो, चौथा मिथाइल ग्रुप इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा। तो जो चौथा मिथाइल ग्रुप होगा, अगर वो बेटा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना चाहेगा तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देगा उस CH3 को, और जैसे ही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा CH3 को देगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर नाइट्रोजन अपना जोड़ा दे रहा है ना इलेक्ट्रॉनों का, तो अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान कर रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्योंकि आएगा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, लेकिन मैं इस पूरे फॉर्मूले के बाहर पॉजिटिव चार्ज लिखे देता हूं। फिर एक बार दोबारा को इसको ध्यान दे लेना, क्योंकि बेटा ये जो चतुष्क अमोनियम लवण है इसको थोड़ा सा दिमाग में भर के ही रखना पड़ेगा, तो भी अच्छा ढंग से आएगा। वैसे नॉर्मली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना पाता है? 3। फिर इसके बाद मुझे पता था कि नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर है। अगर हम चौथा एल्काइल ग्रुप लाएं तो ये नाइट्रोजन परमाणु चौथे एल्काइल ग्रुप से बॉन्ड बनाने के लिए अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को दान कर देता है या कार्बन की ओर भेज देता है। सोचो, अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर भेज दिए, मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन की ओर, तो जब कार्बन की ओर जाएंगे तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के थे इलेक्ट्रॉन, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दूर कर दिए, त्याग दिए, तो त्यागने पर आएगा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, आएगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैंने दिखाया है इस पूरे के पूरे सूत्र पर पॉजिटिव चार्ज। अब जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज अगर बनकर तैयार हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज भाग या धनावेशित भाग ऋणावेशित भाग को, किसी ना किसी ऋणावेशित भाग को अट्रैक्ट जरूर करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो देखो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? Cl माइनस। अब कहोगे सर जी क्या Cl माइनस को ये अट्रैक्ट कर सकता है? अरे भैया किसी भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। मैंने तो केवल Cl लिख दिया है,
कर तो ये ब्रोमीन को भी सकता है, आयोडीन को भी कर सकता है, किसी भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को या किसी भी निगेटिव चार्ज आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। और इस प्रकार से बनकर तैयार होता है चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये बात समझ में आ रही ना कि नाइट्रोजन ने अपना चौथा बॉन्ड कैसे बनाया है। और इसका लास्ट में तो हम नाम लिख लेते हैं। तो बेटा इसका नाम लिखोगे, देखो CH3 ग्रुप 4 बार है, तो 4 बार होने की वजह से इसका नाम यहां से स्टार्ट करेंगे कि टेट्रा। CH3 को बताओगे मेथाइल, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अमोनियम। और बेटा लास्ट में लिखा हुआ है क्लोरीन, तो मैंने लिख रखा है इसको क्लोराइड। ध्यान देने वाली बात है, अगर ब्रोमीन लिखा होता तो ब्रोमाइड बताते, अगर यहां सल्फेट लिखा होता तो सल्फेट बताते, अगर यहां बाई सल्फेट ग्रुप लगा होता तो बाई सल्फेट बताते, जो भी ग्रुप लगा होता उस ग्रुप का नाम पढ़ देते। तो इस प्रकार से बनता है चतुष्क अमोनियम लवण। इसको भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट ढंग से ध्यान रखना, और एक काम करो जल्दी से इसको नोट करो तो आगे की पढ़ाई हुए भैया। चालू करें। अगले नंबर पर हम लोगों ने एमीन का वर्गीकरण जब किया तो हम लोगों ने इस बार वर्गीकरण किया है सममितता के आधार पर। अब कहोगे सर जी सममितता के आधार पर क्या होता है? अरे भैया इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सममितता के आधार पर। तो बेटा सममितता के आधार पर या साइमेट्रिसिटी के बेसिस पर जो एमीन्स कंपाउंड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तब क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं मैं शुरुआत से ही एक को लिखना स्टार्ट कर देता हूं। तो मैंने सबसे पहले लिख रखा है सममित एमीन। अच्छा सममित एमीन जानते हो? देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख के तुमको दिखा दूं, सममित एमीन जान जाओगे। अच्छा सबसे पहली बात तो ध्यान रखने वाली बात है, कोई भी प्राथमिक एमीन सममित एमीन नहीं होता है। कोई भी प्राथमिक एमीन ना तो सममित एमीन हो सकता है ना तो असममित एमीन हो सकता है। या दूसरे शब्दों में अगर मैं इस बात को रिपीट करूं, सममितता के आधार पर एमीन यौगिक केवल या तो सेकेंडरी हो सकते हैं या तो टर्सरी हो सकते हैं। तो मैं देखो एक काम कर लेता हूं, सबसे पहले कुछ बातें लिखते हैं इस पर। क्या लिखते हैं? पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल बेटा बताते हैं। जब नाइट्रोजन एटम से जुड़े हुए ग्रुप आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं, तो इन्हें सममित एमीन कहा जाता है। यही लिखे देते हैं, कहा जाता है। तो सममित एमीन के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी एक ऐसा एमीन लेना है जिसमें से जितने भी ग्रुप जुड़े हों, जितने भी एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े हों, वो सारे के सारे एल्काइल या एराइल ग्रुप आपस में समान हों। जैसे एग्जाम्पल अब लिखते हैं, थोड़ी सी बातें समझते हैं। देखो प्राथमिक का तो एग्जाम्पल लिखना ही नहीं याद, इधर एग्जाम्पल केवल और केवल द्वितीयक और तृतीयक का चलेगा, और या तो अमोनियम के चतुष्क लवण का चलेगा एग्जाम्पल। देखो मैंने एक ग्रुप लिखा है, मैंने सबसे पहले एक एमीन लिख रखा है जो द्वितीयक है, और द्वितीयक के मैंने बाईं ओर CH3 ग्रुप लगाया है, दाईं ओर भी कौन सा ग्रुप लगाया है? CH3। जैसे देखता हूं कि मैं एमीन ग्रुप के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ही ओर लगे हुए ग्रुप आपस में समान है। यही बात तो मैंने लिख रखी है कि नाइट्रोजन एटम से जुड़े हुए ग्रुप आपस में कैसे होते हैं। अब देखो ये भी मेथाइल ग्रुप तो ये भी मेथाइल ग्रुप, मैं समझ गया ये सममित एमीन है। एक और फॉर्मूला देखो लिखते हैं, अगर नाइट्रोजन परमाणु की पहली ओर एथाइल ग्रुप, तो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा दूसरा भी ग्रुप कौन सा होना चाहिए? यही। आप इसको चेंज नहीं कर सकते सममित में। और सममित में तो मैं एक देखो एग्जाम्पल और लिखता हूं, अगर आपने सममित एमीन को पढ़ना चाहा है
और आपने उसमें एक बार C6H5 ग्रुप लगा दिया है, तो बेटा अब उस पर जितनी भी बार ग्रुप यूज होगा वो C6H5 ग्रुप ही यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा ग्रुप अटैच नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये ध्यान रख लेनी है कि जब भी आपसे सममित की एमीन की बात कर ले, आप प्राइमरी एमीन का तो एग्जाम्पल ही मत लिखें। प्राइमरी एमीन सममित नहीं हो सकते, आप एग्जाम्पल केवल लिखें सेकेंडरी का और टर्सरी का, और चाहते हैं तो अमोनियम के चतुष्क लवण का भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर अभी नहीं चलेंगे। तो सेकेंडरी और टर्सरी के एग्जाम्पल पर चलेंगे। और ध्यान रखने वाली बात है, नाइट्रोजन के दोनों ओर जो ग्रुप लगे हैं वो सेम होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दोनों ओर मेथिल लगा दो, भैया दोनों ओर एथिल ग्रुप लगा दो, दोनों ओर प्रोपाइल ग्रुप लगा दो, लेकिन जो भी ग्रुप लगाओ वो ग्रुप सेम होने चाहिए, और सेम ग्रुप होंगे तो ही सममित की श्रेणी में आएगा। वैसे इसका नाम जानना चाहते हैं तो इस ग्रुप को तो मेथाइल कहते थे, कितनी बार यूज में आया है? 2 बार। तो डाई मेथाइल, और बेटा NH को बोलते हैं एमीन। इसको अगर पढ़ने का नंबर आएगा तो एथाइल ग्रुप 2 बार है क्या? तो डाई एथिल, या बेटा इसी को एथाइल बोल सकते हैं, और क्योंकि एन लगा हुआ है इसलिए हम इसको नाम में पढ़ेंगे एमीन। क्या किसी व्यक्ति को इसका नाम याद है कुछ भी? एक तो सबसे पहली बार ये ग्रुप कितनी बार आया है? 3 बार। तो ट्राई, और C6H5 को पढ़ते हैं फेनिल, और बेटा नाम को खत्म करेंगे एमीन पर। तो इस प्रकार से सममित एमीन के एग्जाम्पल याद रखना। तो यार ये मैं क्या बोल रहा था कि सममित एमीन कौन से एमीन नहीं हो सकते? प्राथमिक। तो एक काम करेंगे, लास्ट में इस बात को भी लिख देंगे कि सममित एमीन और असममित एमीन दोनों ही प्रकार के एमीन प्राथमिक एमीन नहीं हो सकते हैं। तो एक तो सममित एमीन जान गए। अब बात आ जाती है नेक्स्ट पे, और पढ़ने लगते हैं हम कि असममित एमीन। असममित जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, मिश्रित एमीन भी इन्हीं को कहते हैं। और बेटा अगर परिभाषाओं को बहुत छोटा करा जाए, नाइट्रोजन एटम से जुड़े जो ग्रुप होते हैं असमान होते हैं। तो ये परिभाषा बताई जा सकती है अगर आप इसको ध्यान दोगे कि असममित एमीन या मिश्रित एमीन क्या होता है। तो असममित एमीन या मिश्रित एमीन वो होता है जिसमें नाइट्रोजन एटम से जो ग्रुप जुड़े वे ग्रुप आपस में समान न हो। तो भैया देखो इसका भी एग्जाम्पल 1-2 लिख लेते हैं। इसके पहले एग्जाम्पल पर चलेंगे, देखो तो हम क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड NH, और बेटा सिंगल बॉन्ड C3H7। ये वाला ग्रुप यूज में नहीं आया था बहुत देर से, बेचारा रखे रखे पगला रहा था, तो इसको लिख दिया पहले। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, C2H5N सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड C2H5। देखो इस जगह पे ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा गया, कभी किसी के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि सर जी ये 2 ग्रुप समान हो गए तो इसको तो उस हिसाब से सममित होना चाहिए, लेकिन कभी बेटा किसी के दिमाग में ये भी बात आ सकती है सर जी ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो ये असममित होना चाहिए। तो सममित असममित की एक पहचान है कि अगर नाइट्रोजन से जुड़ा एक भी ग्रुप अगर डिफरेंट है, सारे ग्रुप एक ही जैसे हैं लेकिन एक भी ग्रुप अगर डिफरेंट है तो आप उसको सममित नहीं कह सकते, आप उसको असममित की ही श्रेणी में रखोगे। जैसे इसमें 2 ग्रुप सेम है लेकिन तीसरा ग्रुप अलग है, असममित है। इसके 3 ग्रुप सेम होते और चौथा वो जो बॉन्ड बना था अमोनियम लवण वाला, वो बॉन्ड अगर अलग ग्रुप से जुड़ जाता तो भी असममित की ही श्रेणी में आता। तो सममित असममित में इस बात को थोड़ा सा याद रखना कि जो 2 ग्रुप देखो और आप 2 ग्रुप देखकर सोचे समान है तो सममित में चले जाए, नहीं भैया 2 के साथ तीसरा ग्रुप भी देख लो, या तो तीसरा ग्रुप हो ही ना, और या फिर तीसरा ग्रुप अगर हो तो वो भी कैसा हो, समान ही हो, नहीं तो असममित की ही श्रेणी में जाएगा। बेटा इसके नाम पढ़ते हैं
मेथाइल, और ये है बेटा C3H7 को कहते हैं प्रोपाइल। तो इसके नाम पे सबसे पहले लिखेंगे मेथाइल, और बेटा फिर इसको पढ़ेंगे प्रोपाइल, और लास्ट में बेटा एमीन। इसके नाम को पढ़ने का नंबर आएगा तो देखो नाम कैसे पढ़ेंगे। ये दोनों को एथाइल ग्रुप कहते हैं और इसको कहते हैं मेथाइल। इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहले आता है और एम आता है बाद में, इसलिए एथाइल ग्रुप को पहले। कितनी बार है? तो भैया इसको डाई एथाइल, क्योंकि 2 बार एथिल ग्रुप आ गया है और लास्ट में मेथाइल ग्रुप है, तो भैया अब लिख लेते हैं मेथाइल। और बेटा ये तो तुमको पहले से पता था कि नाम के लास्ट में या नाम को समाप्त करना है एमीन से। तो क्या सममित और असममित ईथर में भी ऐसे होते हैं, सम्मित असम्मित। तो क्या सम्मित और असम्मित एमीन पहचान जाओगे? पहचान करने के लिए अगर 2 ग्रुप सेम हैं और तीसरा ग्रुप डिफरेंट है तो भी किसकी श्रेणी में जाएगा? असममित की ही श्रेणी में जाएगा। हाँ, सम्मित की श्रेणी में तभी जाएगा एक तो एक से ज्यादा ग्रुप लगे हों और एक से ज्यादा ग्रुप देखने में एक ही जैसे हों, समान हों, तो ही सम्मित में जाएगा, वरना सम्मित में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अभी बेटा एक प्रकार से और देखो, हम लोग एक प्रकार से और एमीन्स का वर्गीकरण कर सकते हैं, और क्योंकि जगह है तो यही वर्गीकरण स्टार्ट कर देते हैं। देखो एलिफैटिक एमीन, एवं एरोमेटिक एमीन। तो देखो बेटा, अगर मैं नए प्रकार से वर्गीकरण करूं तो मुझे 2 प्रकार के और एमीन दिखाई देते हैं, एक एलिफैटिक एमीन और दूसरा कहता है एरोमेटिक एमीन। और इन दोनों ही प्रकार के एमीन को बेटा देखो यहां पढ़ते हैं। रुक जाओ, चलो लिख लेते हैं इधर। ये बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, एक तरफ मैं एलिफैटिक एमीन की बातें लिख दूंगा और बेटा इधर की तरफ मैं लिख दूंगा एरोमेटिक एमीन। तो एक काम कर लिया जाए, एरोमेटिक एमीन को इधर लिख लिया जाए। देखो एलिफैटिक एमीन को स्टार्ट करें। देखो यहां सबसे पहली तो परिभाषा इनकी लिखते हैं। नाइट्रोजन एटम के साथ केवल एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप जानते हो ना, जिसका फॉर्मूला था CnH2n+1, वो वाला ग्रुप केवल जुड़ सकता है, वो बेंजीन वाला ग्रुप बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकता। तो कहता है नाइट्रोजन एटम के साथ केवल कौन सा ग्रुप जुड़ता है? एल्किल ग्रुप जुड़ता है, केवल एल्किल ग्रुप जुड़ता है। एलिफैटिक एमीन की परिभाषा हो गई। और बेटा एरोमेटिक एमीन की परिभाषा होगी थोड़ा सा देखो अलग। नाइट्रोजन एटम के साथ केवल एरिल ग्रुप जुड़ता है। अब कहेगा इसमें केवल एल्किल ग्रुप जुड़ रहा था, इसमें केवल एरिल ग्रुप जुड़ रहा था। मैं एक एक दो फॉर्मूले भी बता देता हूं। देखो पहले का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो देखो इस पे एग्जांपल पर CH3
NH2। अब देखो इसकी बात भी चेक करेंगे, देखो केवल NH2 पर या नाइट्रोजन पर केवल एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। एक और फॉर्मूला देखो पढ़ सकते हैं, CH3NH, देखो इसमें भी नाइट्रोजन के दोनों ओर भी जो ग्रुप जुड़े हैं वो एल्काइल ग्रुप को ही फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है, नाइट्रोजन पर चाहे एक ग्रुप जुड़े वो भी एराइल ग्रुप ही जुड़ेगा, और नाइट्रोजन पर चाहे दो ग्रुप जुड़े, अगर जैसे देखो मैं नाइट्रोजन पर दो ग्रुप जोड़े देता हूं तो वो दोनों ग्रुप ही एराइल ग्रुप ही होने चाहिए। एक तीसरा फॉर्मूला भी मैं लिखे देता हूं, अगर बाई चांस कभी तुमको लगे नाइट्रोजन पर सर जी हम 3 ग्रुप लगाना चाहते हैं, भैया 3 भी ग्रुप लगा लो, लेकिन इस बार ये ध्यान रखने वाली बात है हर बार जुड़ेगा एराइल ग्रुप ही, एल्काइल ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस बात को भी बहुत अच्छे ढंग से याद रख लेना बेटा कि एल्काइल एमाइन क्या होते हैं, एल्काइल एमीन क्या होते हैं और एरिल एमीन क्या होते हैं। एक काम और याद रख लेते हैं, देखो एक चीज को और याद रखते हैं, एक काम करो इसको जल्दी से नोट करो, फिर एक छोटी सी बात और है उसको भी लिखेंगे, और इनके नाम तो लिख दिए जाए कि छोड़ दिए जाए, फिर छोड़ दिए जाए, क्या लिख लोगे ना नाम, जल्दी से लिखो। अच्छा, जो हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए वो देखो कौन सा है, अच्छा इसका नाम अगर पढ़ोगे ध्यान से कुछ बातें तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। एल्काइल एराइल एमीन, मतलब एक बार ऐसा एमीन पढ़ना है जिसमें एल्काइल ग्रुप भी होगा और एराइल ग्रुप भी होगा, ये दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो देखो इसके मैं यहां लिख भी देता हूं, अगर कोई परिभाषा भी पूछता है, नाइट्रोजन एटम के साथ एल्काइल एवं एराइल दोनों प्रकार के देखो ग्रुप को कई प्रकार से लिख सकते हैं, GRP भी लिखा जा सकता है, समझ रहे हो, दोनों प्रकार के ग्रुप जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। अब देखो दोनों प्रकार के जुड़े होते हैं, साथ में एक और चीज को ध्यान रखो कि एग्जाम्पल इसके कैसे लिखोगे, तो भैया एग्जाम्पल मैं यहां लिखे देता हूं। देखो मैंने पहले भी कहा था इस टाइप में प्राथमिक को तो स्थान मत देना, प्राथमिक तो आएगा नहीं, या तो आएगा द्वितीयक और या तो आएगा सममित में, जैसे द्वितीयक और तृतीयक आता है, इसमें भी द्वितीयक और तृतीयक ही आता है केवल, क्योंकि आपको देखो एक तरफ एल्काइल ग्रुप जोड़ना होगा, एक तरफ कौन सा ग्रुप जोड़ना, एराइल, तो दो ग्रुप तो पक्का जुड़ने हैं, और दो ग्रुप तो कम से कम किस में जुड़े होते हैं, या तो द्वितीयक में और या तो तृतीयक में। तो द्वितीयक के एग्जाम्पल लिखते हैं, तो देखो इधर C6H5, हाँ या तो एराइल ग्रुप ये तो दिख रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो C2H5 ये एल्काइल ग्रुप पढ़ रहा है। अच्छा नाम पढ़ोगे तो पहले एराइल ग्रुप को पढ़ा जाए कि पहले एल्काइल वाले ग्रुप को पढ़ा जाए, पहले एल्काइल, एथाइल नाम है इसका और इसका नाम है फेनाइल, नाम ध्यान दे लेना, पढ़ सकते हो इसलिए छोड़ा जा रहा है, और ना पढ़ सकते तो छोड़ते नहीं, इसको भी नाम लिख करके जाते हैं हम लोग। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या कहते हो अभी तक ये कौन सा एमीन है, अभी तक तो देखने पर हमको ये लग रहा है कि एक तो द्वितीयक जैसा दिख रहा है, अभी तीसरी वाला नहीं लगाया है, और दूसरा असममित जैसा दिख रहा है, लेकिन अब भैया हम एक काम और करने वाले हैं, यहाँ C6H5 लिखने वाले हैं। अब आप जान गए देखो ये कौन कौन से प्रकार के एमीन को रिप्रेजेंट करता है। पहला देखा जाए तृतीयक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा अगर हम अपने हिसाब से ध्यान दें असममित को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा अगर देखा जाए तो क्योंकि एल्काइल ग्रुप भी है
और एराइल ग्रुप भी है, इसलिए ये एल्काइल एराइल एमीन को भी रिप्रेजेंट करता है। नाम पढ़ सकते हो, इसलिए छोड़ा जा रहा है। और अब एक काम करेंगे कि बाकी की क्लास पे जब मिलेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे एमीन से रिलेटेड। एमीन का वर्गीकरण तो आपने पढ़ रखा है, देखो तो नोट कर लो इसको भैया।